वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड लर्निंग। मेरा नाम है उदिता बंसाली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स एवरी पर्सन हैव नीड्स एंड वांट्स। मतलब हर किसी के नीड्स या वांट्स होते हैं और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपके 10th के बोर्ड है, तो उस 10th के बोर्ड को क्लियर करने के लिए, अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 10th में अच्छे परसेंटाइल ला पाएंगे। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक्टिविटी है। ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे आर, कोई भी ह्यूमन बींग्स चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, रिक्वायर्ड जरूरी होती है उसको एक्टिविटी को करने के लिए, जिससे कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। दे परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन करते हैं जिससे कि वो मनी अर्न कर सके, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, अच्छा लाइवलीहुड जी सके और उसके साथ साथ उन्हें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिल सके, मतलब मेंटली भी वो सेटिस्फाई हो सके। अब ऑक्यूपेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई टीचर है, डॉक्टर है, ये सब क्या है, ऑक्यूपेशन है जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करके अपनी नीड्स को या फिर अपनी मनी को अर्न कर रहे हैं। एक्टिविटीज विच आर ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक, ऐसी एक्टिविटी जो कि एक ह्यूमन के द्वारा होती है उन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज जो होती है वो मनी अर्न करने के लिए होती है और कुछ सिर्फ आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न मनी बट अदर आर परफॉर्म टू ड्राइव पर्सनल सेटिस्फेक्शन। जो एक्टिविटीज से हम मनी अर्न करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो वायलिन बजाता है। अब ये पर्सन अगर अपनी हॉबी के लिए वायलिन बजा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वायलिन बजा रहा है। बट यही पर्सन मान लीजिए किसी इवेंट में जाके वायलिन बजा रहा है, उससे मनी अर्न कर रहा है बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल फॉर इट, क्योंकि वो उस काम को करने में परफेक्ट हो चुका है। तो वो किस में चेंज हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि वो उससे मनी अर्न कर रहा है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है प्रोफेशन, सेकंड बिजनेस, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। नाउ बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। All human beings have different types of needs, so in order to fulfill those needs they have to perform some or the other activity. सारे जो ह्यूमन बींग्स होती है सबकी अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग वांट्स होती हैं, तो उन वांट्स को, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हर एक पर्सन को डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, Those activities whose objective is to earn money and to create wealth. ऐसी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रुपया कमाना, अर्न करना, मनी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, रुपए कमा रहे हैं। कोई प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, रुपए कमा रहे हैं। किसी के यहाँ हम एम्प्लॉय हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रुपए कमा रहे हैं। देखिए नीचे एग्जाम्पल भी है। पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज so they earn to money. Cooking food in restaurant, अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, अर्न कर रहे हो आप उसके लिए मनी। और टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर अगर स्कूल में टीच कर रही है तो उसके में बदले उसे क्या मिल रहा है, मनी मिल रही है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, दोज एक्टिविटीज दूज एम इज नॉट टू अर्न मनी। ऐसी एक्टिविटीज जिसका एम पैसा कमाना नहीं होता है बल्कि सोशल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है। जैसे कि मान लो लव, एक मदर का लव हो गया या आपके पार्टनर का लव हो गया जो आपके लिए कुछ काम करता है, मतलब आपकी केयर के लिए या आपके लव के कारण वो उस चीज को परफॉर्म कर रहा है। सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म,
ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होते हैं. एग्जाम्पल, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. एक हाउस वाइफ है या होम मेकर है, वो अपने घर के लिए या अपने फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. एक टीचर अगर अपनी बेटी को पढ़ा रही है तो वो क्या हो गई, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज किससे डील करती है, मनी से. अब फर्स्ट है बिजनेस. बिजनेस में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स की. ठीक है, जैसे आपका फिशिंग का बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. प्रोफेशन में क्या होता है, आप कोई क्वालिफाइड पर्सन हो, एज अ प्रोफेशनल आप उस चीज को क्वालिफाइड कर चुके हो और उस पर आप वर्क कर रहे हो. जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास प्रोफेशनली डिग्री होती है और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उस सर्विस दे रहा है एज अ डॉक्टर, और उसके बदले में उसे क्या मिल रही है, मनी मिल रही है. इसमें भी जब आप सामान बेचते हो बिजनेस में भी, तो उसके बदले में आपको क्या मिलती है, मनी मिलती है. लॉयर, सीए, ये क्या है, प्रोफेशनल है और इनको ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले में इनको क्या मिलती है, मनी मिलती है. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे किसी के अंडर जॉब करना, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ये कौन कौन होते हैं, वर्कर, एम्प्लॉय, सेल्समैन. ये भी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी के अंडर में रह के, और उनके बदले में उन्हें क्या मिल रही है, मनी मिल रही है. Now deeply discuss what is profession, business and employment. First is profession. A profession is an occupation that involves specialized training and formal qualification before one is allowed to practice a work. एक प्रोफेशन ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें अगर आपको प्रैक्टिस या काम करना है तो आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए या फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना मस्ट है. फॉर एग्जांपल, मान लो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास अगर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं होगी या क्वालिफाइड नहीं होगा वो उस चीज़ के लिए, तो वो एक पेशेंट की हेल्थ से खतरा हो सकता है. इसलिए उसके पास रेलिवेंट डिग्री और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होना जरूरी है. सोसाइटी भी क्या करती है, उस पर ट्रस्ट करती है कि हाँ ये एक प्रोफेशनल है तो इसको ज़्यादा नॉलेज होगी. सोसाइटी एंड कम्युनिटी प्लेस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट लाइक प्रोफेशन. हु इज प्रोफेशनल, कौन प्रोफेशनल होता है, जिसके पास एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसने डिग्री ली होती है, वो एक प्रोफेशनल माना जाता है. जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज हो, जैसे कि एक लॉयर है उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है, या टीचर के पास टीचिंग की नॉलेज होती है. जिसके पास लाइसेंस और परमिशन हो प्रैक्टिस की, जैसे कि एक लॉयर होता है उसके पास लाइसेंस होता है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, केस लड़ सकता है. ऐसे एक डॉक्टर के पास क्या होता है, लाइसेंस होता है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है और एक पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है. उसके हाई स्टैंडर्ड होते हैं बिहेवियर के, प्रैक्टिस के, मतलब वो कोई भी इस तरह से बिहेव नहीं करता कि उसके स्टैंडर्ड लो दिखे. जिसके पास हाई पर्सनल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज होती है, मतलब ये नहीं कि आप अपनी एथिक्स को याद नहीं रखो, अपने वैल्यूज को ध्यान नहीं रखो और आप किसी भी तरह से, मतलब एक पेशेंट का इलाज कर रहे हो और आप वो परफेक्टली इलाज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप अपने फायदे के लिए उसे यूज कर रहे हो, तो ये नहीं होता. पर्सनल स्टैंडर्ड और वैल्यूज को भी वो रखता है. अब प्रोफेशनल की कुछ क्वालिटीज दी है, जैसे कि वो ओपन होता है और अप टू डेट रहता है, काम रहता है, उसका एंगर इशू कम रहता है, नॉलेजेबल होता है, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन. फर्स्ट इज स्किल बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज. जो स्किल्स बेस्ड होती है वो थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होती है. ये माना जाता है कि आप में एक्सटेंसिव थियोरेटिकल नॉलेज है, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज है. आपकी जो स्किल्स है वो उस नॉलेज पे बेस्ड है और आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उस नॉलेज को अप्लाई करते हो. सेकेंड, प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रोफेशन यूजली है प्रोफेशनल बॉडीज ऑर्गेनाइज बाय देयर मेंबर्स. जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है जो कि उस मेंबर के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं टू इनहेंस द स्टेटस ऑफ देयर मेंबर, जिससे कि मेंबर्स का स्टेटस बढ़ता है, इनहेंस होता है. हैव केयरफुली कंट्रोल एंट्रेंस रिक्वायरमेंट. और उनका क्या होता है, कंट्रोल होता है किस पे, एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स पे. एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ एजुकेशन. द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन यूजली रिक्वायर एटलीस्ट 4 to 5 years एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. अगर आप बहुत अच्छा प्रोफेशन कुछ करना चाह रहे हैं या अगर बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है तो उसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल चाहिए होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में. फोर्थ इज टेस्टिंग ऑफ कॉम्पिटेंस.
आपकी कॉम्पिटेंस को टेस्ट किया जाता है। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है, जब अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बननी है उससे पहले। देन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इन एडिशन टू एग्जाम्स देयर इज़ अ यूजली अ रिक्वायरमेंट। एक एग्ज़ाम के साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, और वो किसके थ्रू मिलती है? ट्रेनिंग के थ्रू मिलती है। तो आपको एक थोड़े से पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें आपको स्किल्स के बारे में बताया जाता है, और आपको ये ट्रेनिंग के साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनली अपडेट भी रखना बहुत मैंडेटरी होता है और कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसने 11th-12th में उसने क्या लिया? कॉमर्स की नॉलेज ली। देन उसके साथ साथ फिर उसको सीए करना है, तो सीए करने के लिए कौन लगेगी? प्रोफेशनल एसोसिएशन लगेंगे। देन उसके बाद उसको सीए करना, उसके साथ साथ उसे डिग्री भी चाहिए। तो डिग्री के लिए ये जो सीए का पीरियड होता है उसमें वो सीपीटी क्लियर करेगा, ऐसे करके पूरा फाइनल तक वो क्लियर करेगा। तो उसको कितने साल लग जाएंगे? 4-5 साल लग जाएंगे। और उसके बाद जब वो फाइनल का एग्ज़ाम देगा, वो उसका क्या हो गया? थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। उसके बीच में उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है जो कि प्रैक्टिकल होती है ट्रेनिंग। तो वो क्या हो गई? उसकी ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, और उसको इसकी जो स्किल्स है उसको क्या करा? अपडेट रखना पड़ा। अब स्किल्स अपडेट कैसे रहेंगी? जैसे मान लो बीच में जीएसटी पास हो गया, पहले जीएसटी नहीं था, तो अब सीए वाले और अगर उन्होंने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं रखा या अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं रखा, तो वो जीएसटी कैसे मतलब उसको कैसे समझेंगे या उसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसलिए उनके स्किल्स को भी क्या रखना पड़ता है? अपडेट रखना पड़ता है। I hope you like my session. Please subscribe and like my channel. Thank you.